तो दादा इतना काम किया आपके साथ, एक बार डायरेक्टर सर से मिलने दो ना, काम की बहुत ज़रूरत है। रमेश तुझे समझता नहीं है, अरे ऐसे नहीं मिल सकते। 2 मिनट बस, 2 मिनट। अरे दादा उसका ड्रेस लेके जाओ ना। मिनट चले जाओ। चलो यहाँ से चलो। ये हाथ कैसे लगाया? हाँ? जब काम था ये आगे पीछे भागता था, अब धक्का मारता है। रमेश गुंडागर्दी मत कर, जा यहाँ से। हाँ जा रहा है। आज काम नहीं है ना, अपना टाइम भी आएगा, देखना सबको देखेगा मैं। बाप रे बाप, इतना गुस्सा। और नहीं तो क्या, ये अपनी इंडस्ट्री है, इनके साथ इतना काम किया मैंने, आज काम नहीं तो रंग दिखा रहे साले। चाय पिएगा? ये ले। नाम क्या है तेरा? रमेश। तेरा? नाज। देख ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, इस इंडस्ट्री में कभी काम है तो कभी नहीं है। एक्टिंग मेरा पैशन है, सब कुछ छूट गया इसके चक्कर में। अपना नंबर दे, कहीं भी कुछ होएगा तो मैं तेरे को बताऊंगा, पक्का। ये कौन? मुन्ना है। एकदम हीरो लग रहे हो। हाँ तुझे तो मैं हमेशा हीरो लगता हूँ। अरे फोन है। हाँ नाज बोल। अच्छा सुन, तेरे को ना एक एड्रेस भेज रही हूँ, कल 3 बजे ऑडिशन पे पहुंच जाना और अच्छे से करना। हाँ थैंक्स नाज। हाँ सुन ना नाज, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ चल बाय, ऑल द बेस्ट। ठीक है, ओके थैंक्स। खुशी तो देखो, नाज का फोन आते ही मुझे शैतान क्या बोला? क्या बोला तुम? हम लोग बाजार से इतने सारे कपड़े लाएंगे रानी के लिए, है ना? अरे बाप, भूख लगी, भूख। अच्छा। नहीं। ये एड्रेस है, 2:30 बजे इंटरव्यू के लिए चले जाना। पापा मैंने आपको पहले भी कहा कि मुझे प्यून की नौकरी नहीं करनी है। प्यून की नौकरी नहीं करनी है तो क्या करना है? मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। एक्टिंग करेगा? मिल रही है तुझे एक्टिंग? अरे समझा अपने लाडले को, सपनों के घोड़े दौड़ाना बंद करे, जो मिल रहा है वो चुपचाप करे। बाप हूं मैं इसका, बैल नहीं हूं, कमा के खिलाता रहूंगा। संभल के। पक गया हूं मैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तू कितना पागल है ना, कितनी टेंशन लेता है तू। वो तूने सुना नहीं, टेंशन लेने का नहीं बॉस देने का, समझा? तू हमेशा मुझे एनकरेज करती है, इसीलिए मुझे तू अच्छी लगती है बहुत। क्या कह रहा है तू? यही कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ना मत बोलना नाज। अरे नाज मैडम, आपका शॉट रेडी है, सर बुला रहे जल्दी। हाँ आ रही हूँ, आते हो। सुन, तूने आज तक इस सीरियल की शूटिंग सिर्फ बाहर से देखी है ना, आज अंदर से दिखाती हूँ, आजा। समझ में आ गया? हाँ रेडी करें? हाँ जी। ओके रोल एक्शन। हाय बड़ा चांद सा बेटा है हुआ है तुम्हें, मैं पूरा नेग लूंगी। हाँ कट कट। क्या हुआ? यार इसको बाहर निकालो। और वो सुंदर वाली आई नहीं अभी तक? आ गई सर, आ गई। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ ना फ्लोर पर। जी सर, यही हूँ मैं। अब सोच लो, अब भी प्यार करते हो? फ्लोर पर जाना, बाद में बात कर लेना, जा। जी सर। ओके ओके टाइम से बाहर आ जाओ। रेडी रोल एक्शन। नहीं, मैं तो पूरा 20,000 ही नेक लूंगी। 20,000। हाँ 20,000 नाचो रे। हाय रे ला, तेरा दियो रे ला।
क्या हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करता हूं बस। हाय हाय, बहुत बड़ा घर बनाया है अच्छा हमने। है। अरे सुखी रहो, आबादित रहो, दूधो नाव पूतो फलो। हाय, ए रेशमा बजा रे ढोलक। हाय 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 हाय। अरे चांदी चाय मंगाओ ना। हाँ मंगाती हूँ। ए प्रदीप, हाँ 2 में 5 देना। जा, उनको 5 कटिंग दे दे जा। ए नाज, अरे मान जाना यार, देख 2 लाख रुपया दूंगा। ए प्रदीप, क्यों रे इसके पीछे पड़ा है तू? 2 लाख कर रहा है। हाँ देख मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसों के पीछे पड़ने का। वो तो पंडित जी ने कहा है मेरे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, वो काटने के लिए मुझे किसी किन्नर के साथ शादी करनी पड़ेगी। अच्छा हाँ तब जाके मेरी किसी लड़की के साथ शादी हो सकती है। ये देख मैं तेरे को 2 लाख रुपया दे रहा हूँ। 2 लाख? चांद भी 2 लाख? भैया 2 लाख दे रहा है, 2 देगा तो। अरे मेरे आगे लाइन पड़ी है, लाइन। वैसे भी इससे कौन शादी करेगा? अरे ए, तू कर लेना मुझसे शादी। देख 2 लाख रुपया दे दूंगा और शादी के बाद तुरंत तलाक। बोल है तैयार? एक तू जाना यहाँ से। ए चांदवी बोलना इसको। अरे ओ प्रदीप भाई, हाँ तू साली तुझे तो आज छोड़ूंगा नहीं। दौड़ा के मारेगा क्या? हाय दैया। सर, बॉडी को सूटकेस में डाल के डंप किया गया है। एक कूड़ा बीनने वाले ने देखा और हमें इन्फॉर्म किया। सर देखने से तो आदमी लगता है, लेकिन इसने साड़ी पहन रखी है। इनमें से कोई इसे पहचानता है? नहीं सर। हो सकता है ये कोई आदमी हो या फिर कोई किन्नर। सवाल ये है कि इसे इस तरह से मारकर यहाँ पर डंप किसने किया है, और अगर ये आदमी है तो इसने ऐसा हुलिया क्यों बना के रखा है? अगर ये किन्नर है तो ये हो सकता है कि आपस में कोई लड़ाई हो गई हो और उसी में उसकी जान चली गई हो। ये लोग प्रोस्टिट्यूशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, हो सकता है उसी चक्कर में किसी ने मार दिया हो। बैकवर्ड, ये फूल देख रहे हो? लगता है मरने से पहले इसने कोई पूजा वूजा की है। आसपास कुछ मिला मर्डर वेपन वगैरह? नहीं सर। गायकवाड़, तुम एक काम करना, यहाँ आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहाँ ये पता करो कि किसी आदमी या किन्नर की कोई मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई है क्या। सर इसे इस तरह मारकर सूटकेस में यहाँ पर कोई डंप क्यों करेगा? सब अरे तुम यहाँ क्या
क्या करी हो? जाओ यहाँ से। साहब इस बच्ची को रख लीजिए साहब। तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ, निकलो ऐसे। साहब ये आपकी बच्ची है, मैं इसे नहीं रख सकती। ये क्या बोल रही हो तुम? कौन सी बच्ची? काहे की बच्ची? तुम यहाँ से निकलो, अगर किसी ने देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। अगर दोबारा आएगा ना तो देख लेना। साहब मेरी बात तो सुनिए। साहब मेरी बात तो सुनिए। साहब सर जहां हमें बॉडी मिली है उसके आगे एक सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन सुबह होने तक वहां से 300 से ज्यादा गाड़ियां क्रॉस कर चुकी थी। मैं जानता हूँ ये काम थोड़ा टीडियस है राणे, लेकिन फिर भी उस सीसीटीवी फुटेज को बार बार चेक करो और उसमें से हर गाड़ी के बारे में पता करो। सर मैंने सूटकेस के बारे में पता करने की कोशिश की पर पता नहीं चला क्योंकि वो पुराना सूटकेस था। कोई मिसिंग कंप्लेंट? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। हमने उसकी फोटो सर्कुलेट की है और हम सारे पुलिस स्टेशन में पता कर रहे हैं। सर बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि वो बॉडी एक लड़के की है। मौत का समय कल दोपहर 4 और 6 के बीच किसी तेज धार वाली ऑब्जेक्ट से उस पर वार किया गया था, 2 स्टैब वुंड्स, लेकिन उसे मारने से पहले उसे बुरी तरह मारा पीटा गया। हमारे सारे खबरियों को काम पर लगा दो, आखिर पता तो चले कि एक लड़का लड़की बनकर क्यों घूम रहा था। खूब पढ़ाई करो, खूब खुश रहो। चांदवी, देखना रेशमा का फोन नहीं लग रहा और कल रात से आई भी नहीं है वो। अरे छोड़ना, वो भाग गई होगी। वैसे भी वो मुझे सही नहीं लग रही थी। और हाँ, तुझे बताती हूँ मैं, वो तो मुझे जन्म से किन्नर भी नहीं लगती थी। वैसे वो मिली कहाँ थी तुझे? सर ये आपसे मिलना चाहती हूँ। बैठिए। साहब वो परसों से मेरी दोस्त रेशमा लापता है और उसी दिन से उसका फोन भी बंद आ रहा है। रेशमा की कोई फोटो है आपके पास? है ना साहब? गायकवाड़, तुम्हारे पास जो फोटो दिखाओ इनको। सब क्या हुआ? देखिए ये फोटो। हमें कल ये लाश तालाब के पास मिली है। क्या तुम ये जानती थी कि रेशमा एक लड़की नहीं लड़का है? जी साहब, उसका नाम रमेश था। वो मुझे शूट पर मिला था, पैसों को लेकर बहुत परेशान था, इसलिए हमारी टोली में आ गया था। उसका घर कहाँ है? नहीं पता साहब, पर इतना पता है कि उसके घर में उसकी आई, बाबा और एक छोटा भाई है। किसी से कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई? नहीं पता साहब। नहीं, हैरानी की बात है गायकवाड़, मजबूरी। मोबाइल लोकेशन भी प्रदीप के घर के आसपास की बता रहे हैं। गायकवाड़, इस प्रदीप को उठा लो। रेशमा को कैसे जानते हो? सर क्या हुआ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? हुआ यह है प्रदीप की रेशमा का मर्डर हो गया और उसके कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक मर्डर से पहले आखिरी बार उसने तुम्हें कॉल किया था और जब उसका मर्डर हुआ तो उसकी मोबाइल लोकेशन भी तुम्हारे ही एरिया की थी। अब बताओ। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने तो उससे शादी की थी। शादी? हाँ सर। एक मर्द के साथ शादी? क्या? नहीं सर, रेशमा तो एक किन्नर थी, मैंने उससे शादी की थी। पंडित जी ने मुझसे कहा था कि मेरे ग्रह नक्षत्र काटने के लिए एक किन्नर से शादी करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने उससे शादी की थी और शादी के बाद वो चली गई सर। तो शादी के बाद ऐसा क्या हो गया कि उसका मर्डर कर दिया? पैसे को लेकर प्रॉब्लम हो गई? क्या हुआ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। उसने मुझे कहा था कि शादी करने के बाद तुम्हें मुझे 2 लाख रुपया देना पड़ेंगे। मैंने उसको 2 लाख रुपये दिए भी थे। सर मेरा अगर झूठ लग रहा है तो आप पंडित जी से पूछ लीजिए, सर वो थे वहां पे।
तो पंडित जी आपने इस प्रदीप की शादी रेशमा से करवाई? जी सर। और शादी की विधि संपन्न होते ही मैं भी वहां से चला गया और रेशमा भी मेरे पीछे पीछे चली गई थी। हाँ सर, वो रेशमा मेरे घर से निकल गई थी सर। फिर मुझे पता नहीं वो कहाँ चली गई। उसके मोबाइल लोकेशन के मुताबिक काफी देर तक वो तुम्हारे एरिया में ही थी। पता नहीं सर। सच बोल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा उसके साथ किसी बात से झगड़ा हो गया और तूने उसका मर्डर कर दिया? नहीं सर, सर मैं क्यों झगड़ा करूं उसके साथ? सर वो लोग तो ऐसे ही छोटी छोटी बात पे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। सर एक बार तो मेरे रेस्टोरेंट में ही मेरे कस्टमर के साथ उनका झगड़ा हुआ था। सर विपुल भाई नाम है उनका। सर सच कह रहा हूँ सर, वो विपुल भाई ने भी एक बार मारा था रेशमा को। तेरे रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरा है? जी हाँ सर। राणे चला घेऊन जा और उस दिन का सारा सीसीटीवी फुटेज निकालो। सर चलो। और पंडित जी, इसके बाद अगर ऐसे ऊट पटांग उपाय किसी को बताए तो अंधविश्वास फैलाने के जुर्म में उठा के अंदर डाल दो। जाइए। आई रे, अब तेरे पास गाड़ी है? हाँ सर है। जा। थैंक यू सर। गायकवाड़, इस प्रदीप के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ। और एक और बात, इसके पास जो भी गाड़ी है हमें वो जो गाड़ियों का सीसीटीवी फुटेज मिला है उसके साथ मैच करके देखो। सर तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब अपने बच्चे को रख लो, मैं नहीं रख पाऊंगी। अरे काहे की बच्ची, मरवाओगी क्या? चल निकल। सब मेरी बात तो सुनो। आनंद, आनंद, कौन था? कोई नहीं, तुम जाके चाय बनाओ। हाँ लेकर आती। ये चांद, रेशमा और नाज, इनका आपस में रिश्ता कैसा था? अरे क्या साहब, इनका तो हमेशा ही कुछ ना कुछ लगा रहता है। चाचा देना रे। हलकट किसको बोल रहे हैं? तू अपना काम करना। मर्द होकर यहाँ तालियां बजाता है। तेरे बारे में क्या जाता है? और ये जो चांद भी है ना, ये नकली किन्नरों से बहुत चिढ़ती थी। और रेशमा और नाज ये भी आपस में लड़ते थे? अरे काहे का झगड़ा साहब, इनके तो बीच चुम्मा चाटी लग रही थी। मैं खुद कई बार देखी। चांद भी? वो क्या है ना साहब, अब कोई आदमी तो मिलने से रहा तो जो मिलता उसी के साथ चिपक लेते। शुक्रिया। तो तुझे नकली किन्नरों से बड़ी प्रॉब्लम है? हाँ? क्यों नहीं होना चाहिए क्या साहब? एक तो भगवान ने हम पर अन्याय किया, वो क्या कम है कि ये मर्द लोग हमारी तरह तालियां बजाकर पैसे कमाते हैं, हमारे पेट पर लात मारते हैं। गुस्सा तो आएगा ना साहब? गुस्सा तो आएगा, सही। अब ये रमेश भी एक नकली किन्नर था, तो जाहिर है तुम्हें रमेश पर भी बहुत गुस्सा आता होगा। नहीं, ये कुछ बोली नहीं मुझे, लेकिन मैं इससे बोली कि उसका कहीं टाका भिड़ा है लड़के के साथ, लेकिन ये मानने कुछ तैयार नहीं थी। हाँ। कौन लड़की? वो सब क्या बोलूं आपको मैं? साहब जब मैं वहां गई ना, उससे पहले वो चली गई थी। वो अगर मिलती ना तो वहीं के वहीं उसका सच झूठ खुलवा देती। हाँ। तो नाज, तुम्हें यह पता चल गया था कि रमेश का किसी के साथ चक्कर चल रहा था, किसी लड़की के साथ, तो गुस्सा तो तुम्हें भी आया होगा, क्योंकि तुम्हारा और रमेश का अफेयर चल रहा था। नहीं साहब। झूठ मत बोलो, मेरे पास गवाह है। जी साहब, मेरे को बुरा लगा था। और इसी वजह से जब रमेश और प्रदीप की शादी हुई तब तुम प्रदीप के घर के बाहर रमेश का इंतजार कर रही थी। रमेश जब बाहर आया तब तुमने उसका मर्डर कर दिया। नहीं साहब, मैंने उसे नहीं मारा। मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? मैं भले ही किन्नर हूँ, लेकिन मैं उससे सच्चा प्यार करती थी।
प्यार के साथ यही तो परेशानी है नाज, हमें पता ही नहीं चलता कि प्यार कब जुनून बन गया। बैकवर्ड, तुम्हारी मोबाइल लोकेशन, इससे ये साफ पता चलता है कि जब रमेश और प्रदीप की शादी हो रही थी तब तुम प्रदीप के घर के बाहर ही थी। अब सच बोलो। नहीं साहब, मेरे को जब चांदनी ने बताया तो बहुत बुरा लगा मेरे को। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैं रमेश को कुछ बोलना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने अपने मोहल्ले के एक बच्चे को उसका पीछा करने को कहा और वो उसकी फोटो खींचकर मुझे भेजे। इसी वजह से मैंने अपना मोबाइल दिया था। कौन बच्चा? गुड्डू। गुड्डू। उस दिन तुम रेशमा का पीछा करते हुए प्रदीप के घर तक गए थे, फिर तुमने वहां क्या देखा? तुमने रेशमा को उस घर से बाहर निकलते हुए देखा? मैंने देखा नहीं, मैंने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर मैं खेलने चले गया। खेलने चले गए? चलो जाओ, अब भी जाके खेलो, जाओ, ले जाइए इसे। या तो नाज ने इस बच्चे को सचमुच अपना मोबाइल दिया था, या फिर वो इस बच्चे से झूठ बोलवा रही है। सर, प्रदीप की कार का नंबर उस दिन वहां जितनी भी कार्स थी उनसे मैच नहीं कर रहा, और सर उसका मोबाइल लोकेशन उस एरिया का नहीं है। मैंने उस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई थी, वो आ गई? जी सर। हाँ, तो विपुल तो रमेश को कैसे जानता है? साहब मैं कोई रमेश को नहीं जानता। अरे सॉरी, भूल गया, रमेश नहीं, रेशमा, वो किन्नर, उसके साथ क्या लफड़ा था तेरा? साहब मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ साहब, मेरा भला किन्नरों से क्या लेना देना। अच्छा, देखो विपुल, ये क्या है? हा? इस रेस्टोरेंट में उसको मारने के लिए तो उसके पीछे दौड़ रहा है, ये क्या है? साहब रेशमा मेरे घर के आगे पीछे चक्कर लगा रही थी। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा बच्चा चुराना चाहती है, तभी गुस्से में आकर मारा था साहब। अब गुस्से में आकर करड़े तुझे बहुत मारने वाले, क्योंकि तू झूठ बोल रहा है। ये तेरी बीवी कोयल के और रमेश के कॉल रिकॉर्ड्स, इससे साफ पता चलता है कि इन दोनों के बीच में काफी बातचीत होती थी। उनके मोबाइल लोकेशन से एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि ये दोनों आपस में कई बार मिल भी चुके थे, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये दोनों मिलते थे तब तू भी उनके आसपास ही होता था। तेरी मोबाइल लोकेशन भी यही बता रही है। अब सच बोल, मैं तो बहुत मार खाएगा तू। नहीं, सब बता दो साहब। मैंने कोयल को रेशमा के साथ देखा था तो मुझे शक हो गया साहब, मुझे लगा कि ये जरूर कुछ अलग चक्कर है। रुक, देख भाई, जानता हूं तेरा मेरे बीवी के साथ कुछ तो चल रहा है। देख, मुझे नहीं जानना वो तेरे जैसे के साथ क्या कर रही है। प्यार करता है उससे? बोलना, प्यार करता है उससे? बोल। हाँ तो लेके जा, हाँ लेके जा उसको, मेरे को नहीं चाहिए वो। देख 3 लाख रुपया दे और लेके जा, समझा? अब मुझे लगा कि वो पैसा लेकर आएगा, लेकिन बाद में पता चला कि वो मर गया। मर नहीं गया, तूने उसे मार दिया। तू बहुत दिनों से उसके पीछे पड़ा था। जब वो 2 लाख रुपए लेकर तेरे पास आया, तूने पैसे लिए, तूने उसको मार दिया और तूने उसकी बॉडी तालाब के पास डंप कर दी। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने नहीं मारा उसको। जब तक ये सच नहीं बोलता इसको फोड़ते रहो। साहब मैंने कुछ नहीं किया। इसकी मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड के मुताबिक ये कभी उस एरिया में नहीं गया जहाँ में रमेश की लाश मिली थी। तो क्या हुआ? हो सकता है कि मर्डर के वक्त अपना फोन घर पे छोड़ के गया। इस कोयल को बोला। ले रानी यहाँ सोएगी और मैं खाना बनाऊंगी, है ना? अरे बाप रे बाप। क्या कर रहे हैं? हाँ? मार ही डालूंगा आज इसे। पूरा का पूरा तमाशा ही खत्म। छोड़ मेरी बेटी को। तेरी बेटी कहाँ करवा के आई? चोर मार डाली। चोर ताई बचा। चोर तुम रेशमा को कैसे जानती हो? सर रेशमा नहीं, रमेश।
शादी से पहले से ही मैं उसे प्यार करती थी। कोयल सुन एक बार मेरी बात सुन। देख मेरी बात तो सुन, मैं तुझे समझा रहा हूँ। क्या सुनूं? बाबा मेरी शादी करवा रहे हैं। प्लीज कोयल, मुझे थोड़ा टाइम दे। देख मेरा एक रोल फाइनल होने वाला है। ये मैं कब से सुन रही हूँ। मैं बाबा को अब और नहीं रोक सकती। सर फिर मेरी शादी हो गई, लेकिन फिर वो मुझे दिखा जब मेरा बेटा हुआ था। सर मैं आपको बता नहीं सकती कि उसे वैसे वहां देखकर मुझ पे क्या गुजरी थी। सर वो मेरे पीछे पड़ गया था। वो चाहता था कि मैं सब कुछ छोड़कर उसके साथ चलूं। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं रह सकता तेरे बिना। देख मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बस तू एक बार आकर। बच्चे की कसम खाती हूँ। रमेश के घर वालों के बारे में जानती हो? कहिए। हम रमेश के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। बाबा, ये रमेश भैया के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। हम किसी रमेश को नहीं जानते। देखिए, आपके बेटे रमेश का मर्डर हो चुका है। हाँ, तो जो इतना घटिया काम करेगा उसके साथ ये सब तो होना ही था ना। नाक कटा के रख दी थी उसने समाज में हमारी। साड़ी पहन के औरतों की तरह नाचता था वो। बाबा 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 मेरी बात तो सुनिए बाबा। ये है तू? अरे मैंने तो बेटा पैदा किया था, ये कैसे बन गया तू? देखिए मेरी बात तो सुनिए। बेटा, अरे किसके साथ मुंह काला करके आई थी तू? ये मेरा बेटा तो नहीं हो सकता। बाबा मैं आप ही का बेटा हूं, लेकिन आपने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं। उन लोगों में शामिल हो गया था वो, और ये बात ऐसी नहीं है जो बहुत दिनों तक छुपती। एक ना एक दिन सबको पता चलना ही था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी बेइज्जती के डर से आप ही ने उसका मर्डर कर दिया? भाई शपथ, कई बार लगा कि अपने हाथों से उसकी जान ले लूं, फिर लगा कि उसे मारकर खुद को सजा क्यों दूं, सिर्फ इसलिए बच गया वो। भैया बहुत अच्छे थे, उन्हें ना बड़ा हीरो बनना था, लेकिन उनके सपनों ने उनकी जान ले ली। एक आदमी को किन्नर बनने पे मजबूर कर दिया। गायकवाड़, इन सब के कॉल डिटेल्स निकालो। क्या करूं मैं? बोल, खुद मर जाऊं या तुझे मार दूं? क्या करूं? आशा, ए आशा, अरे बाहर पोलियो का टीका देने आए, रानी को लेके आना। आशा, आशा। सर रमेश के परिवार वालों के कॉल लोकेशन डिटेल्स आ गए। जहाँ रमेश की बॉडी मिली थी, इनमें से कोई भी वहां भी कभी भी नहीं गया है। और उस एरिया में जितनी भी गाड़ियां उस दिन देखी गई थी, उनमें से किसी का भी इनमें से किसी के साथ कोई भी कनेक्शन नजर नहीं आया। नाज और चांद की मोबाइल लोकेशन भी उस एरिया की नहीं है। एक पॉसिबिलिटी यह है कि जिसने भी ये मर्डर किया है उसने मर्डर करते वक्त अपना फोन कहीं और रखा हो, क्योंकि कैसे मर्डर तो हुआ है, अब पता ये करना है कि ये मर्डर किया किसने। हाँ बोला क्या? ठीक है सर, मालाड के एक चौल में एक औरत का मर्डर हो गया। हटिए, चला चला आगे, चला आगे, जा चलो भैया, आगे चले। आप सब मैं सुबह को इधर आई तो ये मरी पड़ी थी। गला काट कर मारा गया है और गले का सारा खून सूख गया है, तो हो सकता है कि ये मर्डर कल रात को हुआ। रात को आपने किसी को यहाँ पे आते जाते देखा था? नहीं साहब। क्या नाम क्या है इसका? आशा।
अपनी बच्ची के साथ यहाँ रहती थी साहब। बच्ची? तो बच्ची कहाँ है? बच्ची नहीं थी इधर, लेकिन मुझे लगता है ना इसका पति शंकर ने इसको मारा होगा। वो इधर आया था, 3 साल से उसको हम लोग देखा भी नहीं। आशा पहले दूसरे चाली में रहती थी जिधर मैं रहती थी। मैं इधर आई तो इधर रहने को आई। इसकी बच्ची की उम्र क्या है? 8-9 महीने की। इसका ये पति शंकर ये कहाँ मिलेगा? होएगा उधर ही पुरानी चाली में। शंकर। हाँ बोलो। तू ही है? हाँ खड़े मसला। अरे साहब क्या करे साहब? साहब कुछ नहीं किया मैंने। साहब कुछ नहीं किया। अरे साहब करड़े थांबा थांबा। इसका रिकॉर्ड 3 साल से दिल्ली जेल में बंद था चोरी के लिए, अभी अभी रिहा हुआ है। साहब जेल का खाना बहुत पसंद है तेरे को, इसलिए वापस वहाँ की बुकिंग करवा रहा है तू? हाँ साहब मैंने उसको नहीं मारा साहब। आपको तो पता है ना मैं 3 साल साहब जेल में था। फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया साहब? गुस्सा तो आएगा ही ना साहब। ऊपर से वो छोड़ के भी चली गई साहब। फिर मैं मंदिर गया, एक दिन देखा तो वो वहाँ पे वो झाड़ू पोछा कर रही थी। किसका बाप लेके घूम रही है? तू बता, तू कहाँ था 3 साल तक? मेरा छोड़, मैं जहन्नुम में था। तू ये बता ये पहले बच्चा कहाँ से आया? तू मुझे छोड़कर चला गया। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, पैसे के लिए मैंने बच्चा पैदा किया। इसके माँ बाप कोई और है, मैंने सिर्फ पैदा किया इसे। साली झूठ बोलती है। इसके बाप के साथ सोई रहेगी तभी तो ये पैदा हुई ना। वो डॉक्टर किरण करके दी मेरे को ये बच्चा। मैं गधा दिखता हूँ तेरे को? जो कुछ भी बोलेगी मैं सुन लेगा। अब तो ना तू बचेगी ना तेरी ये बेटी। छोड़ छोड़। ए रुक साले, भागती का है रुक।